इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए सर, ये टेक्निकली देखें, इलेक्शन कमीशन की बात टेक्निकली ठीक है, लेकिन इखलाकी तौर पर मैं नहीं समझता कि ये फैसला को बहुत अच्छा फैसला है। और इस फैसले के बाद बड़ा अरसे तक इलेक्शन कमीशन को इस पर शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ेगा। देखें, इसमें कहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने टाइम पे दरख्वास्त जमा नहीं करवाई थी, ये टेक्निकली बात इलेक्शन कमीशन की दुरुस्त है। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया, वो हालात, वो सर्कमस्टांसिस भी कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं थे। जिस तरह उनको मजबूर कर दिया गया कि आपके पास इंतखाबी निशान नहीं होगा, फिर जो उनके उम्मीदवार थे जो उनको टफ टाइम दिया गया, फिर इलेक्शन डे पे जो उनके साथ जो कुछ हुआ, फिर फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 पे जो कुछ हुआ, ये इतना ज्यादा जुल्म उनके साथ, ज्यादती उनके साथ हुई है कि उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर इलेक्शन कमीशन उनके साथ कुछ रियायत करेगी, उन्हें ये मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें दो काम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए। पहला तो ये कि ये पहले दिन से पहले जब फर्स्ट डे था असेंबली का, उससे पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन ये फैसला उस वक्त जानबूझ के नहीं किया गया कि कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना चले जाए और वहां से इनको रिलीफ ना मिल जाए। एक तो फैसला ये ताखीर से किया गया, और दूसरा ये कि फैसला उस दिन किया गया जब हर जगह से इलेक्शंस बाइंड अप हो गए। अब चीफ मिनिस्टर्स बन चुके हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ले लिया। उसके बाद आके फिर ये फैसला किया गया है, और एक तो फैसला ताखीर से हुआ, दूसरा ये कि उन्हें मखसूस सीटों से महरूम भी कर दिया गया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर एक बुरा फैसला है, और इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इससे मजीद सफर करेगी। तो जावेद साहब, सुन्नी इत्तेहाद के पास अब कोई कानूनी ऑप्शंस या आईनी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू वो सीटों को दोबारा से हासिल कर सके या अदालत से रुजू करे? जी, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और एक कंफ्यूजन और कियास पैदा हो जाएगा, वो ये कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये दूसरी पार्टीज में तकसीम हो जाएंगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए लोग, उनकी नई खवातीन आ जाएंगी, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ जाएंगी, कुछ सीटें जो होंगी वो एमकेएम को मिल जाएंगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा तो फिर ये सारी सीटें रिवर्स होंगी। तो फिर वो खवातीन जो यहाँ ओथ उठा चुकी होंगी कौमी असम्बली का, उनको दोबारा वहां से डी सीट किया जाएगा, फिर उनकी जगह नई खवातीन जो होंगी उनको ये मौका दिया जाएगा। तो एक नया कन्फ्यूजन, नया क्यास इस सारे मामले में पैदा हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये कोई समझदार फैसला है, और इसको कोई स्टैंड कर सकेगी इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से समरात क्या होंगे आने वाले दिनों में? जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि इखलाकी तौर पर ये फैसला दुरुस्त नहीं है, तो आने वाले दिनों में इसके समरात क्या देखने को मिलेंगे? बाकी जमातों के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? तो मजीद क्राइसिस है, ये क्राइसिस को इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया है। तो उन्हें ये चाहिए था कि वो हमदर्दाना गौर करती इनके ऊपर और इन्हें मौका दिया जाता कि ये अपनी मखसूस सीटें कम से कम ये हासिल कर लेते। इससे मेरा ख्याल है ये जो पोलराइजेशन है या ये टेम्परेचर है वो डाउन हो सकता था, उससे बेहतरी के इम्कानात थे, और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो सकता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, बड़ा उसके अंदर शिद्दत है, वो शिद्दत कम हो सकती थी उससे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, मेरा नहीं ख्याल कोई समझदारी का फैसला ही है, और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डेफिनेटली रिलीफ मिलने का चांस है, मुझे लगता है। तो जावेद साहब, जिस तरह असेंबली में भी मुफाहमत की बातें हो रही हैं और इस वक्त मुल्क को भी सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और उसके बरक्स इस तरह से फैसले आना और मखसूस नशिस्तें ले लेना, तो सियासी इस्तेहकाम आपको दिखाई देता है फिर इस सब के बाद? नहीं, सियासी इस्तेहकाम इससे तो नहीं आ सकेगा। वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आपको उन्हें ड्यूस जो स्पेस है उनको देनी पड़ेगी, फिर जाके हो सकता है कि कोई दरमियान का एक रास्ता निकल सके। लेकिन अगर आप उनकी स्पेस को कम से कम करते चले जाएंगे, इमरान खान साहब के ऊपर और मुकदमे बढ़ेंगे, उन मुकदमों में उनको सजा होगी, फिर उनके चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनको रिहाई नहीं होगी, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर रहेंगे, फिर इनके जो मेंबर्स हैं उनको टाइट किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने महमूद अशरफ साहब को सदारती उम्मीदवार इन्होंने नामजद किया तो उनके घर के ऊपर छापे पड़ने शुरू हो गए, उनकी दीवारें गिरा दी गई, उनके मुलाजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब आप ये करेंगे और फिर साथ उनके ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, जब उनकी हेयरिंग नहीं होगी,
जब उनके जो इलेक्टेड लोग हो चुके हैं उनको जब आपने फरिश्ते चेंज करके उनको आपने निकाल दिया या उनको आपने जीतने नहीं दिया, तो जब इस टाइप की कार्रवाई की जाएगी हर तरफ से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी इस्तेकाम आ सकेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इनके लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ेगी। तो आपको अगर रास्ता आपने निकालना है, अगर आपने इस्तेकाम पैदा करना है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा, गिव एंड टेक करनी पड़ेगी। अभी भी इनके अंदर बहुत से सेंसिबल लोग हैं जो डायलॉग करना चाहते हैं। उमर अयूब साहब डायलॉग करना चाहते हैं, गौहर खान साहब के साथ डायलॉग हो सकते हैं, असद कैसर साहब के साथ डायलॉग हो सकते हैं। तो बहुत लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अब भी रास्ता तलाश कर रहे हैं, जो अब भी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट या सियासी इत्तेहाद जो है वो अगर इनकी तरफ बढ़ता है और ये आपस में बैठ के कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम को ज्यादा देर तक चल सकेगा। इसको आपको डंडे के जोर पे चलाना पड़ेगा, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जिसका मुतहम्मल हो सकता। तो जावेद साहब, अगर अब सेनेटर अली जफर ने भी अभी कुछ देर कबल बात की थी, उनकी जानिब से कहा गया कि हम अदालत जाएंगे और अगर ये चीज़ें अदालत में जाती हैं तो आगे सदर का इंतखाब है, सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो वो किस हद तक असरअंदाज होंगे? अदालतों में तो जाएंगे, ये लोग अदालतों में जाएंगे और सदर के इंतखाब में तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर बन जाएंगे, जरदारी साहब सदर बन जाएंगे, क्योंकि जो सियासी इत्तेहाद है उसके पास ज्यादा अक्सरियत है और सीट्स उनके पास ज्यादा हैं और 3 सूबों में उनकी गवर्नमेंट भी है, तो वो सदर तो बुला लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो मेरा ख्याल है 50% उनके वोट्स कम होंगे आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में, तो सदर तो बन जाएंगे। लेकिन ये बैटल जो है हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी, ये ऐवानों के अंदर भी लड़ेगी, ये सड़कों पर भी लड़ेगी। इसी तरह ऐवानों के अंदर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, अपनी राय दे रहे थे, आपने वक्त दिया, तमाम तरह सूरत हाल पर हमें अपनी राय दी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद उमर। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। जी हाँ, असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला मुतफ़िका तौर पर सुनाया गया। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के लिए फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीट्स के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला मुतफ़िका तौर पर सुनाया गया है। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का ये फैसला सामने आया है।